नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की परतें खोलेंगे जो सिर्फ 24 घंटों के अंदर हुआ। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने एक के बाद एक ऐसे अपराध किए जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। सिर्फ एक संदिग्ध, दो अलग-अलग शहर और 24 घंटे तक लगातार चलने वाला हिंसा का खौफनाक सिलसिला। ये कुछ शब्द ही इस पूरी कहानी की भयावहता को बताने के लिए काफी हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इन 24 घंटों में हुआ क्या-क्या था। सबसे पहले इस केस के मुख्य तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। संदिग्ध का नाम है राहुल मीणा, उम्र सिर्फ 19 साल। सारा घटनाक्रम महज 24 घंटों का है और जगह है राजस्थान का अलवर और दिल्ली का कैलाश हिल्स। उस पर 2 कथित रेप, 1 हत्या और 1 डकैती के आरोप हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है उसका तरीका। उसने अपने पुराने काम यानी घरेलू सहायक होने की जानकारी का इस्तेमाल किया। तो चलिए इन दहला देने वाले 24 घंटों की कहानी को शुरू से जानते हैं। ये सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ और इसकी शुरुआत हुई राजस्थान के अलवर से। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहला कथित हमला हुआ एक दोस्त के घर पर। राहुल मीणा अपने एक दोस्त के साथ शादी में गया था। वहां से वो जरूरी काम का बहाना बनाकर जल्दी निकल गया, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस लौटा और कथित तौर पर अपने उसी दोस्त की पत्नी के साथ उसने दुष्कर्म किया। अलवर की इस घटना के बाद वो रुका नहीं, बल्कि उसने उत्तर की ओर यानी दिल्ली की तरफ एक सोची समझी यात्रा शुरू की, जिसने इस अपराध की कड़ी को और भी भयानक बना दिया। आप देखिए कि उसके कदम कितने नपे-तुले थे। पहले अलवर में शादी में शामिल हुआ, फिर पहला कथित अपराध किया। इसके ठीक बाद उसने 10,000 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचा और फिर उसी पैसे से 6,000 रुपए में दिल्ली के लिए कैब बुक की। मतलब हर एक कदम अगले हमले की तैयारी का हिस्सा लग रहा है। और फिर वो पहुंचता है दिल्ली। यहां उसने एक इनसाइडर की तरह हमला किया, मतलब एक ऐसे भेदिया की तरह जिसे घर की सारी जानकारी थी, और इसी जानकारी ने उसे एक खतरनाक बढ़त दी। ये जानकारी सच में डराने वाली है, क्योंकि ये वो बातें हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। वो उस परिवार की पूरी दिनचर्या जानता था। उसे पता था कि माता पिता सुबह सुबह टहलने और जिम के लिए घर से निकल जाते हैं। उसे ये भी मालूम था कि उनकी बेटी उस वक्त घर पर अकेली होगी। और सबसे खतरनाक बात, उसे ये पता था कि घर की एक चाबी बाहर शू रैक में रखी होती है और उस वक्त गेट पर कोई गार्ड भी नहीं होता। और देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। सुबह 6:39 पर उसने चाबी का इस्तेमाल किया और घर में घुस गया। सिर्फ 41 मिनट्स, 41 मिनट तक वो उस घर के अंदर रहा और ठीक 7:20 पर वो एक बैकपैक लेकर वहां से निकल गया। इस हमले का अंजाम बेहद दुखद और दर्दनाक था। 22 साल की पीड़िता जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, उसके साथ कथित तौर पर रेप किया गया और फिर एक मोबाइल फोन चार्जर के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। और ये अपराध सिर्फ यहीं पे नहीं रुका। घर से एक बड़ी रकम भी चोरी हुई, पूरे 7 लाख रुपए। पुलिस सूत्रों ने जो खुलासा किया है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर में एक लॉकर था जो सिर्फ परिवार के 3 सदस्यों के फिंगरप्रिंट से ही खुल सकता था। पैसे निकालने के लिए उसने कथित तौर पर पीड़िता के शव को सीढ़ियों से नीचे घसीटा ताकि उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके वो लॉकर खोल सके। इन भयानक अपराधों के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। अब देखते हैं कि पुलिस ने इस संदिग्ध का पता कैसे लगाया और उसे कैसे पकड़ा। पुलिस की जांच का तरीका काफी सीधा लेकिन बहुत असरदार था। सबसे पहले आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक फुटेज में उन्हें संदिग्ध एक ऑटो रिक्शा पकड़ता हुआ दिखा। पुलिस ने फौरन उस ऑटो ड्राइवर को ढूंढा और उससे पूछताछ की। बस उसी ड्राइवर ने उन्हें द्वारका के एक होटल का पता दिया, जहां पुलिस ने छापा मारकर मीणा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अब सवाल था मकसद क्या था, और यहीं पर मामला उलझ जाता है। जांचकर्ताओं को लगता है कि इन 2 अलग-अलग अपराधों के पीछे के मकसद भी अलग-अलग हो सकते हैं। तो यहां 2 अलग-अलग थ्योरीज सामने आती हैं। दिल्ली वाले हमले के लिए पुलिस को शक है कि बदला लेने के लिए किया गया था, क्योंकि उसे पैसों की कुछ गड़बड़ी के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ अलवर वाले हमले को जांचकर्ता सिर्फ एक आपराधिक मानसिकता का नतीजा मान रहे हैं। और यहीं आकर हम इस विश्लेषण के सबसे मुश्किल सवाल पर पहुंचते हैं। एक तरफ बदला लेने की एक सोची समझी साजिश है और दूसरी तरफ बिना सोचे समझे सिर्फ एक आवेगी आपराधिक मानसिकता के तहत किया गया अपराध। ये दोनों बातें एक ही इंसान के अंदर एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस केस की उलझी हुई साइकोलॉजी को सामने लाता है।